दोस्तों, चाय की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग आसपास के इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने ये देखा कि जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है वो एक पुलिस वाले को पकड़े हुए है और पुलिस वाला भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती पकड़े और लोगों को आवाज़ दे रहा है कि जल्दी आओ और आकर के इसे पकड़वाने में मेरी मदद करो। दोस्तों, आखिरकार क्या घटना हो गई थी और क्यों उस चाय वाले को, उस दरोगा को पकड़े हुए था और क्यों लोगों से मदद मांग रहा था, इस कहानी में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो बचपन से ही उसके अंदर ये जुनून था कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में जाकर के देश सेवा करूंगा। तो दोस्तों, उसका सपना पूरा हुआ। वो देश सेवा के लिए गया, आर्मी में नौकरी करी और नौकरी करने के बाद 15 साल के बाद उसको जो है सेवानिवृत्त मिल गया, उसकी छुट्टी हो गई आर्मी से। अब वो घर आया तो घर आकर के उसने ये देखा कि मैं 15 साल देश की सेवा करके आया हूँ और अब मुझे इस सिविल में बहुत सारी नौकरियाँ ऑफ़र हैं, बहुत सारी नौकरियाँ मिल सकती हैं, मैं गार्ड की नौकरी कर सकता हूँ। उसके घर वालों ने भी समझाया कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र 30 या 35 साल है और तुम्हारे पास अभी 60 साल तक या 65 साल तक मौका है, तुम कोई नई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो, रेलवे में लग जाओ, बैंक में लग जाओ और तुम्हें अदर लोगों की अपेक्षा जल्दी नौकरी मिल जाएगी और तुम अपना इस तरीके से आधी ज़िंदगी काटो। उसने कहा कि देखिए पिताजी, मैं नौकरी कर कर के थक गया हूँ, किसी की हाँ हुजूरी करना, साहब के आदेश का पालन करना। तो देश सेवा की बात थी तो मैं तो ये झेल गया, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं छोटा सा धंधा करूँ, लेकिन ये धंधा मेरा खुद का हो तो मुझे ज़्यादा तसल्ली रहेगी, भले ही मैं एक चाय की दुकान खोल लूँ। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें फंड वगैरह मिला है उस फंड का उपयोग करके तुम कोई अच्छी सी दुकान मार्केट में देख लो और मार्केट में दुकान देखने के बाद मार्केट में दुकान खोल लो, धीरे धीरे अपनी दुकान को आगे बढ़ाओ। तो ये बात उसके समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, उसने पता किया कि मोबाइल की जो दुकान है आज के ज़माने में ज़्यादा चलती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। किसी को सिम खरीदनी है, किसी को रिचार्ज कराना है, मोबाइल में कोई कमी आ गई तो उसको सुधरवाना है। तो उसने इस हिसाब से एक मोबाइल की दुकान अच्छी सी जगह पर लेकर के अपने पैसों से ख़रीद ली और उस दुकान पर बैठने लगा और चलाने लगा। दोस्तों, ईमानदार था, अच्छा आदमी था, इस हिसाब से उसकी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी, लोग आने लगे, उसके कस्टमर बन गए और जब भी कोई बात होती तो लोग चर्चा करते कि उस दुकान पर दिखवा लो जाकर के, वहाँ रेट भी सही लगते हैं और आदमी भी अच्छा है। तभी दोस्तों, अचानक से एक दिन ये होता है कि उसके दुकान पर एक उसके लोकल थाने का एक दरोगा आता है और दरोगा आकर के कहता है कि आपको साहब ने बुलाया है और आप चलिए और आपसे पूछताछ करनी है। तो उसको पहले ये समझ में नहीं आता कि यार पूछताछ करने के लिए क्यों बुलाया, आखिरकार हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है। मैं तो अपनी जीविका चला रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ और मैं तो कहीं जाता भी नहीं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए पास के थाने वाले लोग मुझे बुला रहे हैं। तो दोस्तों, जाता है, जाकर के वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आपकी दुकान से इस नंबर की सिम बेची गई है और इस नंबर का जो प्रयोग किया गया है वो किसी अनहोनी में, एक जगह अनहोनी हो गई है, उस अनहोनी में इस नंबर की संलिप्तता पाई गई है, इस नंबर का गलत यूज़ हुआ है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये नंबर किसने लिया था तुमसे और कब लिया गया था। तो उसने कहा कि साहब, मेरी दुकान पर तो दिन भर में 50 लोग आते हैं और मुझे किसी का चेहरा याद नहीं है और वो अपनी आईडी देते हैं और मैं उन्हें सिम दे देता हूँ और मुझे क्या पता कि वो सिम किस काम के लिए ले रहे हैं, वो अपने मोबाइल में डालने के लिए ले रहे हैं या इस सिम का गलत उपयोग कर रहे हैं। मैं तो उनकी आईडी को देख करके वैलिड आईडी और उन्हें सिम प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर ने जांच की और जांच करने के बाद ये पाया कि इस दुकानदार की इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो उसने कहा ठीक है, आप जाइए, अगर मुझे कोई आवश्यकता होगी तो फिर मैं आपको बुला लूँगा। उसने कहा ठीक है साहब, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, देश सेवा करता रहा हूँ। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आ गया, अपनी दुकान फिर से चलाने लगा। उसने अपने घर में बताया तो घर वालों ने कहा कि अपना काम ईमानदारी से करो और वैलिड आईडी देख करके ही सिम खरीदो, क्योंकि आजकल ये बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं। दोस्तों, 10 से 15 दिन बीतते हैं। 10 से 15 दिन बीतने के बाद एक दूसरे राज्य से एक दरोगा आता है और दरोगा आकर के उस दुकानदार से कहता है कि तुम्हारे दुकान से जो सिम बेची गई है, मैंने लोकल थाने से पता लगाया है कि वो सिम तुम्हारी दुकान से बेची गई है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा
दूसरे राज्य और वहाँ पर तुम्हारा स्टेटमेंट दर्ज होगा। तो उसने कहा कि साहब मैं तो यहाँ जाकर के बता आया था, मैं तो जांच में सहयोग भी कर रहा था, मुझे दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और जब जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तब तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा, अपना बयान देना पड़ेगा। और अगर इसके बाद थोड़ी देर बाद उस दुकानदार ने उससे अनुनय विनय की, कह रहे साहब मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं दुकान बंद करके जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत हो तो मैंने लोकल थाने में जाकर के अपना बयान दे दिया है। तो वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, अगर तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो तो मैं इस मामले को ख़त्म कर दूं और तुम्हारा जो स्टेटमेंट है या तुम्हारी जो गवाही है वो उसको हटा दूं, तो तुम्हारा समय बचेगा, नहीं तो तुम्हें बार बार कोर्ट आना पड़ेगा, आकर के गवाही देनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसने कहा कि साहब अभी तो मेरे पास तुरंत 50,000 रुपये नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा है तो मैं आपको सोच के बताता हूँ। उसने कहा ठीक है, ये मेरा नंबर ले लो और जैसा भी हो हाँ या ना में उत्तर दे देना, फ़ोन पर पैसे ऐसे की बात मत करना। तो उसने कहा कि ठीक है साहब। दोस्तों वो घर आता है, घर आकर के अपने घर वालों को बताता कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो घर वाले कहते हैं कि अरे यार बड़ा लफड़ा हो गया। तो वो कहते एक काम करो कि यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे शिकायत करके देखो। तो उसने कहा अरे कहीं कुछ नहीं होता है एसपी साहब से शिकायत करने से, और सब ऐसा ही है। उसने कहा चलो अंतिम है, नहीं तो पैसे तो देने ही हैं, तो एक काम करो शिकायत करके देख लेते हैं, अपना क्या ही जाता है, शायद ना देने पड़े। उसने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, करके शिकायत देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वो सिपाही जो सेना का आदमी था वो सिपाही वो एसपी साहब के पास जाता है और एसपी साहब के पास जाकर के उनको लिखित में शिकायत देता है कि साहब ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई है और ये मेरे साथ हो रहा है। एसपी साहब मामले को गंभीरता से लेते हैं, कहते हैं कि दूसरे राज्य का पुलिस वाला व्यक्ति आकर के यहाँ रिश्वत मांग रहा है, इसका मतलब इस जो दरोगा है इसके हौसले बहुत बुलंद है। जब ये दूसरे राज्य में रिश्वत मांग सकता है आकर के, तो अपने राज्य में क्या करता होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच कराएंगे और आप जाइए। दोस्तों वो वहाँ के लोकल थाने में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि वो जो सिम वाला मैटर था वो जो है उसका क्या हुआ। उसने कहा साहब उसका हमने दुकानदार को बुलाया था और उसका स्टेटमेंट ले लिया, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सिम बेचा था, वैलिड आईडी थी। तो कहते हैं कि जो दूसरा दरोगा आया है वो दूसरे राज्य में ले जाने के लिए और पैसे वगैरह क्यों मांग रहा है। क्या साहब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है उस दरोगा को हम लोग रंगे हाथों पकड़ेंगे और तुम अपनी पूरी टीम तैयार रखना, और ये सूचना किसी भी तरीके से लीक नहीं होनी चाहिए, अगर लीक होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है साहब और मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। इसके बाद उस सिपाही के फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम उस दरोगा से कहो कि तुम्हें पैसे कब और कहाँ चाहिए। दोस्तों वो दरोगा को फ़ोन करता है, कहता है कि साहब पैसे का इंतज़ाम हो गया है और आप बताइए। तो वो कहता है कि ठीक है, शहर में एक जगह है जहाँ पर चाय का होटल है, वहाँ पर मैं तुम्हें इस दिन और इस तारीख को मिलूँगा। तुम एक काम करना कि तुम लिफाफे में पैसे रखना और लिफाफा मुझे पकड़ा देना, मैं वहाँ से तुरंत चला जाऊँगा और इस मामले से तुमको अलग कर दूँगा। उसने कहा ठीक है साहब। दोस्तों जहाँ उसने चाय की दुकान बताई थी, एसपी साहब वहाँ पहुँचते हैं और उस चाय वाले से कहते हैं कि एक दिन के लिए तुम्हें इस चाय की दुकान को जाना पड़ेगा, उस दिन मैं रहूँगा। उसने कहा अरे साहब मेरा छोटा सा व्यापार है, क्या आप भी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा सा व्यापार है, तुम एक काम करो कि जितना तुम्हारा एक दिन में इस चाय से पैदा करते हो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, बस तुम्हारा इतना काम है कि तुम जा करके अपने घर आराम करो एक दिन और तुम्हारी जगह मैं चाय बेचूँगा। दोस्तों एसपी साहब अपना वेश बदल करके चाय बेचते हैं। दरोगा आता है तो वो आर्मी वाला व्यक्ति भी वहाँ पर बैठा हुआ था जिसकी मोबाइल की दुकान थी। तो इसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ। उसने कहा कि साहब बिल्कुल तैयार है और आइए चाय पी लीजिए। उसने कहा नहीं चाय तो मैं नहीं पीऊँगा, मुझे जाना है और जो मैंने तुमसे बात कही थी उसको पूरा कर दो और इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ। तो दोस्तों लिफाफा निकालता है वो व्यक्ति और निकाल करके उस दरोगा को हाथ में देता है, और जैसे ही दरोगा को हाथ में देता है तो चाय वाला व्यक्ति कहता है कि दरोगा जी आइए चाय तो पी लीजिए। वो कहता नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा और जल्दी में। अरे नहीं आप पी लीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। और ऐसा कह कर के उसका हाथ पकड़ लेता है, और अब हाथ पकड़ लेता है तो दरोगा चौंक जाता है और हाथ छुड़ाता है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। लेकिन दोस्तों वो हाथ पकड़ लेता है और दरोगा छुड़ाने लगता है। आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाय वाला उसको पकड़े हुए था और दरोगा छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। उसने उस आर्मी वाले व्यक्ति से कहा कि हमें लगता है ये तुम्हारे आदमी हैं
और तुमने इस तरीके का जाल बिछाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे ऊपर ऐसी कार्रवाई करूंगा कि तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मुझसे इस तरीके की हरकत करने से तुमको कितना बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, जब ये बात कहता है तो एसपी साहब अपने जेब से अपना कार्ड निकालते हैं और उसको दिखाते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ और तुम्हारी कंप्लेन आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा ताकि तुम पर कार्रवाई कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ता तो तुम पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकता था। दोस्तों, इसके बाद दरोगा हाथ छुड़ाकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ की जब भीड़ देखती है तो बड़ा चौंक जाती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या गया। और बाद में जब पूरा माजरा खुलता है तो लोग एसपी साहब की जय जयकार करते हैं। लोकल थाने की पुलिस आती है और उस दरोगा को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे अपने कर्मों की सज़ा देती है। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको हल करते हैं और जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।